हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम की। मादा जनांग के बारे में बात की जाएगी और गुरु बीजाणुधानी की बनावट के बारे में बात की जाएगी। बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि ये सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके होने का रीज़न ये है कि नीट के साथ साथ 12th बोर्ड में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गायनोसियम की। एक बात यहां पर समझ लो कि गायनोसियम को हम पिस्टिल या पिस्टिल के साथ साथ इसे स्त्रीधानी भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फ्लावर के सेंटर पार्ट में रिसेप्टिकल्स के ऊपर उपस्थित प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गायनोसियम या पिस्टिल उपस्थित होता है। मेनली एक फ्लास्क के आकार की संरचना है जिसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बेटा स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका जो होता है वो इसके नीचे का पार्ट है और इसे हम लोग कहते हैं बेटा स्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? स्टाइल। इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्तिकाग्र और इसे कहते हैं वर्तिका। नीचे का जो फूला हुआ भाग है ये इसका बल्गेट पार्ट जो कहलाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ओव्यूल, ओवरी, या बेटा इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि स्त्रीधानी या स्त्री केसर मादा जननांग जो कि आवृतबीजी पौधों में पाई जाने वाली संरचना है वो इस प्रकार से होती है। सबसे ऊपर वाला पार्ट इसमें स्टिग्मा होता है, उसके बाद ये स्टाइल होता है और सबसे नीचे फूला हुआ भाग इसका ओवरी या अंडाशय कहलाता है। नीचे जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टकिल्स, राइट? पुष्पासन। इसे रिसेप्टकिल्स या पुष्पासन कहा जाता है। अब अगर देखो बात करें यहां पर कि इनके काम क्या होते हैं, किसके काम होते हैं, ये जो पार्ट इसमें पाए जा रहे हैं ये करते क्या है। तो अगर हम स्टिग्मा की बात करें, देखो स्टिग्मा में क्या हो रहा है, यहाँ पर परागकण आकर के इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो वास्तव में स्टिग्मा क्या करता है? परागकणों के लिए स्थान प्रदान करता है। प्रोवाइडेड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलिन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन, राइट? क्या करेगा? प्रोवाइडेड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर
pollen grain after pollination, परागण क्रिया के बाद आए हुए परागकण यहाँ पर आकर के व्यवस्थित होते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टिग्मा का क्या काम है, तो प्रोवाइडेड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन, परागण क्रिया के पश्चात पराग के कणों को अपने ऊपर स्थान देने का काम करता है। अब बात करें अगर स्टाइल या वर्तिका की, देखो यहाँ पर आकर के जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद यहाँ से पराग नलिका नीचे की तरफ जाती है, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या करता है, तो प्रोवाइडेड पाथ फॉर पॉलन ट्यूब, प्रोवाइडेड पाथ फॉर पॉलन ट्यूब। अब नीचे वाली बात ओवरी की अगर करें तो सबसे नीचे फूला हुआ भाग है और इसमें प्लासेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ इस प्रकार से नीचे यहाँ पर एक प्लासेंटा या कहीं भी हो सकता है, 11th क्लास में बताया था, इसके साथ जुड़ा हुआ यहाँ पर इस प्रकार से मेगास्पोरेंजियम कह सकते हो या ओव्यूल को रखने का स्थान प्रदान करता है। तो कंसिस्ट ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। ओवरी का काम क्या है, कंसिस्ट ओव्यूल ऑब्लिक मेगा स्पोरेंजियम। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक बात बेटा और यहाँ पर बताना चाहूँगा, कई जगह पर जैसे आप देखते हो ना, इस प्रकार से ये ऐसी एक रचना के रूप में बना होता है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना ऐसे, यानी ओवरी को अगर बीच से काट दिया जाए, मतलब जैसे यहां पर हम इसको इस तरीके से ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट करके अंदर से अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसी रचना के रूप में ऐसे आपको दिखाई देगी। तो ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो ये अंदर का पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको लॉक्यूल कहा जाता है। तो दोबारा से एक बार हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे कि मादा जनांग जो होता है उसको हम गायनोसियम स्टिल या स्त्रीधानी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका कहलाता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट इसका कहलाता है स्टाइल और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है ओवरी। ये सभी संरचनाएं एक साथ एसोसिएट होकर के गायनोसियम या पिस्टिल बनाती हैं और ये किसी भी फ्लावर के पुष्पासन पर चौथे चक्र के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे हम रिसेप्टिकल या पुष्पासन कहते हैं। अब बात आती है इन तीनों के फंक्शन की। तो फंक्शन की अगर बात करोगे तो स्टिग्मा का काम क्या है, परागण के पश्चात अपने ऊपर परागकणों को धारण करना या उसके लिए जगह प्रदान करना। मीन्स स्टिग्मा प्रोवाइडेड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिनेशन फॉर पॉलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन। स्टाइल का फंक्शन क्या है, प्रोवाइडेड पाथ फॉर पॉलन ट्यूब। इसके बाद जो ओवरी है उसका काम क्या है, कंसिस्ट ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, जो कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। जो ओवरी के अंदर का स्पेस है, उस अंदर के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, लॉक्यूल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे नाम थे, जैसे कई बार हम इसको कार्पल्स भी कह देते हैं, यूनिट ऑफ गायनोसियम को कार्पल्स भी बोला जाता है। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि जो गायनोसियम है इसमें अकेला पिस्टिल भी होता है और कई बार कई सारे पिस्टिल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी में अकेला पिस्टिल पाया जाए तो इसको हम बोलते हैं
क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। मोनोकार्पेलरी का मतलब ये है कि सिंगल पिस्टिल, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हिंदी में एक आंडपी। एक आंडपी हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक आंडपी का मतलब क्या हुआ, देखिए एनसीईआरटी में एक तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इसमें ऐसी डायग्राम बना हुआ है और इसमें इस तरीके से ऐसे। अब ये क्या है, ये एक आंडपी है, राइट। किसका है ये, गुड़हल का, या इसके पहले जो बनाया था वो भी एक आंडपी है। अब अगर हम बात करें एक से अधिक, यानी मोर देन वन कार्पल्स, अगर कार्पल्स एक से अधिक हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी, या बेटा हिंदी में इसको हम बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बहुअंडपी, ठीक है। सीधी सी बात थी कि अगर एक पिस्टिल पाया जा रहा है तो एक अंडपी हो जाएगा, एक से अधिक पाए जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पिलरी या बहुअंडपी कहते हैं। अब बात ये आती है कि मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी, तो बात समझ में आ गई। अब अगर आगे की बात देखोगे यहाँ पर, तो आगे की बात इस तरह से हो जाएगी कि जो मल्टी कार्पिलरी हैं, ये जो मल्टी कार्पिलरी आप देख रहे हो, ये फिर से दो प्रकार के हैं। ये फिर से दो प्रकार के हैं। अब इनके जो दो प्रकार हैं वो किस आधार पर हैं, इनके जो दो प्रकार हैं बेटा, वो इस बात पे है कि जो कार्बल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं या अलग अलग हैं। अगर कार्बल्स फ्री है, मतलब क्रिस्टल फ्री, सीधी सीधी बात बिना किसी बकवास के, कि अगर क्रिस्टल फ्री है, एक दूसरे से जुड़े जुड़े नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े जुड़े नहीं हैं, अगर क्रिस्टल फ्री हैं, क्रिस्टल फ्री, एक दूसरे से अलग अलग है। और दूसरा क्या है कि इफ द पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, ठीक, दो बातें बन रही हैं। पहले बात तो मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी का क्या मतलब हो गया, क्या मतलब है इसका, सीधा मतलब यह है कि इस एक डायनोसियम में कई सारे पिस्टिल पाए जा रहे हैं। अब वो पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। अगर बेटा ये अलग अलग हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एपोकार्पस। एपोकार्पस, क्या बोलेंगे इसको, एपोकार्पस, या स्वतंत्र अंडपी, क्योंकि यहां पर सारे के सारे अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और अगर ये एक दूसरे से फ्यूज हैं तो फ्यूज होने की वजह से इनको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे बेटा, सिनकार्पस का मतलब यहां पर क्या हो गया, संयुक्त अंडपी। इसका मतलब हो गया संयुक्त अंडपी। ऐसे भी आप इसको हिंदी में समझ सकते हो। तो फिर से एक बार समझेंगे कि अगर एक ही पिस्टिल है तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी या एक अंडपी। एक से अधिक पिस्टिल पाए जा रहे हैं, एक से अधिक कार्पल्स पाए जा रहे हैं किसी गायनोसियम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पिलरी या बहुअंडपी। अब बहुअंडपी दो प्रकार के हैं, किसके आधार पर कि इसमें जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं। तो अगर अलग अलग है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा इसको, एपोकार्पस या स्वतंत्र अंडपी। अब अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं सिनकार्पस या संयुक्त अंडपी।
क्लियर हुआ बात? अब बेटा जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि पिस्टिल अगर फ्री होगा तो इसे एपोकार्पस बोलेंगे। तो एपोकार्पस कंडीशन आप इस डायग्राम में देखिए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे कार्पल्स तो बहुत सारे हैं, कितने सारे दिख रहे हैं आपको, लेकिन सारे कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया किसका? किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये एग्जाम्पल आपका हो गया एपोकार्पस का। ठीक है, यहाँ पर ये आप क्या देख रहे हो, ये बहुत सारे यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये कार्पल्स हैं और सारे के सारे कार्पल्स कैसे हैं? फ्री हैं। तो मल्टी कार्पलरी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे, फ्री इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। इसी तरीके से पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। अब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो सिनकार्पस कंडीशन आप ये देख सकते हो, यहां पर ये जो कार्पल्स हैं ये कार्पल्स हैं, कार्पल्स फ्यूज टुगेदर। कैसे फ्यूज टुगेदर? आपस में बेटा ये सारे के सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए, और जब कार्पल्स बहुत सारे हो और आपस में जुड़े हुए हो तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। ठीक है, बहुअंडपी संयुक्त अंडपी। एग्जाम्पल क्या इसका होगा? इसका एग्जाम्पल होता है अफीम, पापावर, सोमनिफेरम, या कई बार बेटा इसको हम अफीम भी कह देते हैं, पॉपी कह देते हैं, लेकिन इसका जो बोटेनिकल नेम है ये होता है पापावर सोमनिफेरम। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप समझ पाए कि गाइनोसियम किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ओव्यूल की। ओव्यूल का मतलब क्या यहां पर है? ओव्यूल को हम लोग यहां पर बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग अंडप बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मेगा स्पोरेंजियम ही ओव्यूल होता है। ठीक है, तो अब किसी किसी गाइनोसियम में यानी उसकी ओवरी में ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है या बहुत सारी हो सकती है। तो ओव्यूल आर वन और मोर प्रेजेंट इन द ओवरी। ओव्यूल आर वन और मोर प्रेजेंट इन का ओवरी। एक ही अंडाशय में अंडकों की संख्या एक भी हो सकती, एक से अधिक हो सकती। अब अगर एक की बात करें कि एक किस में होती है, तो वन ओव्यूल पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा व्हीट, पैडे और मैंगो। इन सभी में देखो एक ही गुठली निकलती है, एक ही बीज होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी ओवरी में केवल एक ओव्यूल पाया जाता है। अब अगर देखें दूसरा, मैनी ओव्यूल्स के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो मैनी ओव्यूल की अगर बात करो यहाँ पर, तो मैनी ओव्यूल का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पपाया, पपीते में देखो बहुत सारे बीज निकलते हैं। वाटरमेलन आजकल खूब बाजार में चल रहा है, तो वाटरमेलन में भी, तरबूज बहुत सारे बीज होते हैं। इसके अलावा आर्किड। अब देखो सीधी सी बात है, ये तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के थे, लेकिन बेटा एक बात बहुत ध्यान से समझ लो कि जिन फलों में एक बीज निकले अर्थात उसके अंडाशय में केवल एक ओव्यूल था, और जिन फलों में बहुत सारे बीज निकले जैसे लौकी है, तरोई है, खीरा है, ककड़ी है,
करेला है, पपीता है, तरबूज है, इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी में बहुत सारे सीड बन रहे हैं। इसका मतलब इसकी एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल पाए जा रहे हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम की। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की संरचना के बारे में। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए ओव्यूल की बात करते हैं। देखो ओव्यूल जो बना हुआ है एनसीईआरटी में जो बुक में बना है इसका उल्टा बना हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको सीधा बना दिया। इस प्रकार के ओव्यूल को जिसमें ऐसे नीचे की तरफ होता है इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। कोई भी ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, देखो यहां पर इसको गुरु बीजाणुधानी क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। मेगास्पोरेंजियम कहने का रीजन सिर्फ ये है कि इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट जन्म लेगा और इसी के अंदर एग या फीमेल गैमेट प्रेजेंस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर अरेंजियम। जहां पर मेगास्पोर को धारण किया जाए ऐसी रचना बेटा कहलाती है मेगास्पोरेंजियम। देखो मेगा मीन्स बड़ी और स्पोरेंजियम का मतलब बीजाणु यहां पर है और अरेंजियम का मतलब व्यवस्थित होना। तो ये एक ऐसी संरचना है किसी भी आवृतबीजी पौधे में जहां पर फीमेल गैमेटोफाइट को अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेट्स एग को कंसीव किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब जरा इसको देख लेते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल या केवल एक ओव्यूल जैसे व्हीट में, मैंगो में, या बहुत सारे ओव्यूल जैसे पपाया में, जैसे वाटरमेलन में, जैसे आर्किड में प्रेजेंस होते हैं। ऐसी बात की कि नहीं की यहाँ पर। तो सबसे नीचे का पार्ट क्या है, ये सबसे नीचे का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा कहते हैं बेटा इसको। और प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा का काम ये है कि ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद भोजन को डेवलपिंग ओव्यूल को सप्लाई करता है, ठीक। और दूसरी चीज ये भी हम कह सकते हैं कि कनेक्टिंग प्लेस है जिसके द्वारा ओवरी के साथ ये जुड़ा रहता है। फिर इसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकिल। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूनिकिल कहते हैं। अब फ्यूनिकिल का क्या काम है, यह है क्या वास्तव में, इज द स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा। स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर present between placenta and hilum, राइट। क्या लिखा गया, फ्यूनिकिल क्या है, फ्यूनिकिल एक डंठल के समान संरचना है जो एक तरफ प्लासेंटा और दूसरी तरफ हिलम से जुड़ी होती। अभी हिलम क्या होता है भाई, हिलम बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, जहां पर कोई भी जो फ्यूनिकिल है वो ओव्यूल से जिस जगह पे जुड़ता है उससे हम कहते हैं हिलम। तो अगर हिलम की बात कर ली जाए तो चलो अब हिलम की ही बात कर लेते हैं। तो ये चीज यहां पर आपको कहलाती हिलम, ठीक है। अब ये हिलम क्या है, हिलम जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकिल। ये क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकिल। हिंदी में अगर बात करें तो वो स्थान जहां पर ये फ्यूनिकिल अंडक से जुड़ा होता है उस स्थान को हम कहते हैं हिलम। हिलम क्या है बेटा, इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकिल। अब देखो सीधी सी बात बची कि अब आपको दिखेगा क्या दिखेगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओव्यूल।
तो ओब्यूल में पहले तो आप समझ लें दो पोल हैं। ये नीचे वाला जो पोल आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला जो पोल आपको दिखेगा यहाँ पर, ये पोल जो दिख रहा है, ये इस पोल को बेटा हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। और ऊपर वाला जो पोल ये आपको दिख रहा है, इस पोल को हम कहते हैं चलाजल पोल, इसको हम कहते हैं चलाजल पोल। तो पूरे ओब्यूल में दो पोल हैं, एक माइक्रोपाइलर पोल और दूसरा होता है चलाजल पोल। तो अगर हम बात करें माइक्रोपाइलर इंड की, तो ये एक ऐसी जगह है, चलो पहले पूरी बात समझ लो। नीचे वाले को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ऊपर वाले को कहते हैं चलाजल पोल। और ये जो आप बीच में सेल्स देख रहे हो, यानी इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओब्यूल को बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इस पार्ट को, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। हिंदी में क्या कहेंगे, बीजांडकाय। बीजांड का शरीर बनाने वाली कोशिकाएं या जिनसे बीजांड बना हुआ उसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांड का मतलब ओब्यूल, काय का मतलब शरीर। क्लियर हुआ। और इसी प्रकार इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। या जो सेल्स पाई जाती है न्यूसेलस सेल्स कह सकते हो। अब ये जो ओब्यूल आप देख रहे हो इस तरीके से, इसमें ये कवरिंग पाई जा रही है। इस कवरिंग को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स यानी आवरण। कई बार ये एक अकेला होता है, कई बार ये दो दिख रहे हैं। तो बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट्स, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट्स कह देंगे। बाहर वाले को बाह्य बीजांड आवरण, अंदर वाले को अंतर बीजांड आवरण। और जब किसी बीजांड में दो इंटेगुमेंट्स होते हैं तो इसे बाइटेगमिक, और जब अकेला होता है तो इसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। क्लियर हुआ। तो ये जो टेगमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स हैं, इसके आधार पर भी ओब्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, बाइटेगमिक और मोनोटेगमिक। यहां पर आपको कितने दिखाए जा रहे हैं, दो। तो ये कैसा है, ये बाइटेगमिक है। तो इनको बोलेंगे इंटेगुमेंट्स, राइट। ये न्यूसेलस हो गया, ये चलाजल पोल हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया। अब अंदर एक स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। बेटा यही तो इसका फीमेल गैमेटोफाइट है। ये इसका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। अब देखो सीधी सी बात है, छोटा छोटा इसमें भी अगर समझ लें कि जैसे मैंने क्या कहा कि एम्ब्रियोसैक क्या, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब अगर न्यूसेलस के बारे में पूछा जाता है तो न्यूसेलस क्या है, इज द मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये वास्तव में मर्दूतकी कोशिकाएं हैं, और ये मर्दूतकी कोशिकाएं यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स किसे बनाती, न्यूसेलस को बनाती। इंटेगुमेंट्स क्या कर रहा है, आउटर और इनर कवरिंग दे रहा है, ठीक। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं प्रोवाइडेड आउटर कवरिंग ऑफ ओब्यूल। ये ओब्यूल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल एक ऐसी जगह है जहां पर एक पोर जैसी रचना है, जो जब पॉलन ट्यूब आएगी तो उसको एंट्री प्रदान करती है। तो यहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। इन रियलिटी इज द पोर present tip of the ओब्यूल। ये ओब्यूल के अगले पार्ट पर पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो चलाजल पार्ट है ये बेटा हमेशा बेसल पार्ट होता है। ये कैसा है, ये हमेशा बेसल पार्ट होता है। और जिधर भी माइक्रोपाइल होगा वो इसका क्या होगा, वो उसका क्या होगा, टिप पार्ट होगा, टिप पोल होगा, शीर्ष भाग होगा। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ, ठीक है बेटा। तो बच्चों यहां तक ही आज की क्लास रहेगी। दो टॉपिक यहाँ पर आपको कराए गए।
एक तो गाइनोसियम के बारे में बात की मैंने, और दूसरा मैंने बात की मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। अच्छे से तैयार करिएगा, बोर्ड के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ। बाय बाय।